नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसओसो पर ओटीआर आपको करना है, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एसओसो पर ओटीआर कर रहे हैं और वहां पर एजुकेशन जो रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको लेकर क्या क्या आपके सवाल हैं, क्या उनके जवाब होंगे, पूरी जानकारी, पूरे प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ओटीआर में आपके जो समस्या आ रही हैं उनके सॉल्यूशन जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पर ओटीआर एजुकेशन रिलेटेड हेल्प डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखिए वन टाइम एजुकेशन एडिट डिलीट ऑप्शन। बात करते हैं ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पेज के एजुकेशनल, देखिए एजुकेशन डिटेल्स सेक्शन में उम्मीदवारों को एडिट एवं डिलीट के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन विकल्पों के माध्यम से उम्मीदवार अपनी एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स को करेक्ट या अपडेट कर सकते हैं। ये विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए आपको एजुकेशनल रिलेटेड डिटेल हैं, उसको करेक्ट करना है, सही करना है तो कर सकते हैं, अपडेट करना है तो कर सकते हैं। ये विकल्प ध्यान दें, आप उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि एक बार आप सही कर सकते हैं, दोबारा आपको ऑप्शन जो है अपडेट करने का या करेक्ट करने का नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए एडिट ऑप्शन की बात करें तो इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार द्वारा पूर्व में मैनुअल रूप से दर्ज किए गए एजुकेशनल डिटेल्स को संशोधित या अपडेट किया जा सकता है। ये विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि एडिट ऑप्शन भी आपको जो है यहाँ पर एक बार ही प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन की बात करें तो देखिए इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार किसी भी मौजूदा शिक्षा विवरण को हटाकर सही एवं अपडेट एजुकेशन डिटेल्स पुनः जोड़ सकते हैं। यानी कि जो डिलीट ऑप्शन है वो आपको जो शिक्षा विवरण को आप हटाकर सही या अपडेट जो एजुकेशनल डिटेल है उसको पुनः जोड़ सकते हैं। ये विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि डिलीट ऑप्शन भी आपको एक बार मिलेगा, एडिट ऑप्शन भी आपको एक बार ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद दियर सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। जैसे कि देखिए डिजी लॉकर से गलत मार्कशीट विवरण आ रहे हैं, यानी कि जब आप डिजी लॉकर से मार्कशीट या विवरण वगैरह ले रहे हैं तो वो गलत आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात करें, यदि डिजी लॉकर से गलत डिटेल्स या मार्कशीट फेच हो रही हैं तो सबसे पहले डिजी लॉकर पोर्टल पर जाकर अपनी मार्कशीट डिटेल को अपडेट करें। यदि डिजी लॉकर में अपडेट करने के बाद भी डिटेल्स मार्कशीट गलत आ रही हैं तो उम्मीदवार मैनुअली दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आप जब डिजी लॉकर से मार्कशीट वगैरह फेच कर रहे हैं, डिटेल फेच कर रहे हैं और वो गलत आ रही हैं तो आप डिजी लॉकर में जो आपकी मार्कशीट डिटेल है उसको पहले अपडेट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर फेच करें। अब मान लीजिए आप दोबारा भी फेच कर रहे हैं और आपके फिर भी वहाँ पर मार्कशीट या डिटेल्स हैं वो गलत आ रही हैं तो आप मैनुअली दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यानी कि मैनुअली आपको अपडेट करने का, अपलोड करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी अगर आप आंसर जाना चाहते हैं तो वो दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मेरी मार्कशीट अन्य शिक्षा संबंधी यानी कि डिटेल्स एजुकेशन सेक्शन में गलत रूप से अपलोड हो गई है। यानी कि मार्कशीट या अन्य शिक्षा संबंधी जो जानकारी है वो गलत अपलोड हो गई हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल्स को एक बार एडिट या डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि एक बार आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सुविधा आपको एक बार दी गई है। इस सुविधा का उपयोग करके उम्मीदवार अपनी एजुकेशन को अपडेट या हटाया जा सकता है। यानी कि अपडेट भी कर सकता है या हटा भी सकता है। ध्यान दें, एक बार इस सुविधा का उपयोग करने के बाद उसी एजुकेशनल डिटेल को दोबारा एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अगर एक बार अपडेट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की बात करें तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में एजुकेशन डिटेल सही दिख रही है। यानी कि आपकी डिटेल तो सही दिख रही है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में पुरानी एजुकेशन डिटेल दिख रही है। यानी कि जब आप एजुकेशन डिटेल को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर पुरानी एजुकेशन डिटेल आपको दिख रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है देखिए।
एप्लीकेशन फॉर्म में वही एजुकेशन विवरण दिखाई देते हैं जो आवेदन भरते समय उम्मीदवार की ओटीआर प्रोफाइल में सेव थे। यदि उम्मीदवार डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में मौजूद लेटेस्ट एजुकेशन डिटेल्स को एप्लीकेशन फॉर्म में फेच करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध एप्लीकेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी का उपयोग करना होगा। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी के उपयोग के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल है, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम तिथि निकल गई है। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट करने की अंतिम तिथि निकल जाती है तो क्या करना है। तो देखिए यदि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है तो उम्मीदवार को इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। यानी कि जो संबंधित विभाग है उससे आपको संपर्क करना है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और एडिट की अंतिम तिथि भी निकल गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज में शिक्षा जोड़ी अपडेट की गई हैं, लेकिन वह एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिख रही है। यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, एडिट करने की अंतिम तिथि भी निकल गई है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डिटेल पेज हैं उसमें जाकर शिक्षा जो है अपडेट करते हैं या जोड़ते हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म में वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तारीख निकल चुकी है। तो इस समस्या का समाधान क्या है। तो देखिए यदि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और एडिट की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में जोड़ी अपडेट की गई शिक्षा उस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई नहीं देगी। इस स्थिति में उम्मीदवार को संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पर जो है फॉर्म वगैरह भर दिया था, उसके बाद आपने यहाँ पर जो एजुकेशन डिटेल जोड़ी है अपडेट किए हैं तो वो आपको उस फॉर्म में दिखाई नहीं देगी। इस स्थिति में आपको विभाग से संपर्क करना होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है और मैं अपनी एजुकेशन डिटेल अपडेट करना चाहता हूं। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा। यदि उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है और एजुकेशन डिटेल में कोई बदलाव करना चाहता है यानी कि चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले उसे ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में जाकर अपनी एजुकेशनल डिटेल अपडेट करनी होगी। एजुकेशनल डिटेल अपडेट करने के बाद जब उम्मीदवार किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट एजुकेशन डिटेल्स दिखाई देगी। यानी कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिट नहीं करते उससे पहले अगर आपकी एजुकेशन डिटेल अपडेट कर लेते हैं तो आप जब फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले आपकी जो अपडेट एजुकेशन डिटेल है वो आपको दिखाई देने लग जाएगी, उसको आप चेक कर लें। इसके बाद देखिए मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं लेकिन स्टेटस में नॉट वेरीफाइड या पेरेंटली वेरीफाइड दिख रहा है। क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? क्या आगे कोई इश्यू होगा? तो देखिए इसका जवाब दिया गया है, उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इन स्टेटस के कारण किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से नहीं रोका जाता है। हालांकि उम्मीदवार द्वारा सेव की गई सभी जानकारी सही और सत्य होना चाहिए, यह भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए नीचे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल जोड़ने के बाद जो स्टेटस दिखाई देता है उसका अर्थ नीचे दिया गया है। देखिए स्टेटस का अर्थ है, देखिए जैसे कि नॉट वेरीफाइड, ये स्टेटस सब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने दस्तावेज मैनुअली अपलोड किए हो। यानी कि आपको नॉट वेरीफाइड तब दिखाई देगा जब आपने दस्तावेज को मैनुअली अपलोड किया है। एक दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखिए पेटेंटली वेरीफाइड, ये तब दिखाई देगा। देखिए ये स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर फेच फैसिलिटी का उपयोग करके दस्तावेज सेव किए हो लेकिन कुछ जानकारी मैन्युअली दर्ज की गई हो। यानी कि आपने कुछ डाटा तो डिजी लॉकर से किया है और कुछ डाटा आपने मैन्युअली ऐड किया है, तब आपको यहाँ पर पेटेंटली वेरीफाइड नज़र आएगा। और अगर आप पूरे मैन्युअली अपलोड करते हैं तो नॉट वेरीफाइड का स्टेटस आपको नज़र आता है। और देखिए वेरीफाइड का स्टेटस कब नज़र आता है, ये स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर फेच फैसिलिटी का उपयोग करके दस्तावेज सेव किए हो और सभी विवरण डिजी लॉकर से ही प्राप्त किए हो, तब आपको वेरीफाइड का स्टेटस नज़र आता है। यानी कि स्टेटस के अर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो ओटीआर को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज हैं उसको लेकर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जारी की गई हैं, क्या क्या आपके जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, औरों को भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।